ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास नहीं है। तो जब आपको ये लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सच में काम करता है, या फिर सब बस ऐसे ही सब बातें किए जा रहे हैं, या सिर्फ ये फैशन चल रहा है एक तरीके की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड लेट मी टेल यू द रियल स्टोरी ऑफ अ सेलिब्रिटी, बिकॉज बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे इंडिया में भी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ आवर ओन अनुष्का शर्मा। तो अनुष्का शर्मा जब एक्ट्रेस बनी तो उन्होंने खुद बतलाया एक इंटरव्यू में कि वो एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी पहले, लेकिन जब उन्हें यशराज फिल्म का काम मिला और रब ने बना दी जोड़ी के लिए जब उनका सिलेक्शन हुआ और उन्होंने अपनी मम्मी को तुरंत फ़ोन किया, तो उनकी मम्मी ने कहा कि हाँ मैंने ये लिखा था, क्योंकि उनकी मम्मी ने एक पेपर पर एक इंटेंशन लिख करके उनके घर में एक टर्टल था, उस टर्टल के अंदर उसे डाल रखा था। और जब अनुष्का घर पहुंची तो उनकी मम्मी ने उन्हें वो पेपर निकाल के दिखाया कि देखो मैंने इस पर ये लिख रखा था कि मेरी बेटी अनुष्का यश राज फिल्म की हीरोइन बनेगी। तो मम्मी ने उसे एक चिट निकाल के मेरे को दिखाई जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था अनुष्का को यशराज या करण जौहर की पिक्चर मिली। मतलब उन्होंने एक विश डाल के वहां पे रखी थी सालों तक, एंड इट्स बिजार। कैन यू इमेजिन किस तरह का मैनिफेस्टेशन था ये। अब यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ कि कैसे उनका मैनिफेस्टेशन हुआ। आप भी अपनी ज़िंदगी में जब मैनिफेस्ट करने बैठते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहले अपने इंटेंशन को लिखें। क्यों? उनकी मम्मी ने लिखा था इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि आपको क्लैरिटी हो। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, ये मंकी माइंड है, ये ऐसे जंप करते रहता है। तो अगर आप नहीं लिखोगे तो क्या होता है कि आपने अभी कोई डिज़ायर के लिए सोचा, उस पर आपने विजुलाइज किया, थोड़ी देर बाद में आपका जो मंकी माइंड है वो सोचता है अरे नहीं नहीं हेल्थ पे नहीं, चलो वेल्थ पे काम करते, पैसा ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप वेल्थ पे काम करते हो अचानक आपको अपना रिलेशनशिप याद आता है। हो सकता है कि आपका कोई गर्लफ्रेंड हो, आपकी कोई बॉयफ्रेंड हो, या आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अपनी रिलेशनशिप ठीक करने आपको लगता है नहीं पहले रिलेशनशिप पे काम कर लेते हैं। और नतीजा क्या होता है कि जब आप इस तरह से कंफ्यूजन में इधर उधर करते रहते हैं तब फिर आपकी कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं करती, क्योंकि आप कहीं पे फोकस्ड एनर्जी नहीं डाल रहे होते हो, है ना। क्योंकि अगर एग्जाम्पल दो, याद होगा आपको वो जो आप बैठे रहते थे मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के और वो सन की रेज आएगी और नीचे वो पेपर जलेगा, उसको आप हिलना नहीं होता था, क्योंकि एक फोकस्ड रेज जाएगी तभी वो पेपर नीचे में बर्न होगा, राइट। तो आपकी जो फोकस्ड एनर्जी वो कहीं पर जा नहीं रही होती है और इसलिए आपका मैनिफेस्टेशन उसमें होता नहीं है। और सोचने से क्या होता है कि आपकी सोच बार बार बदलती रहती है और फिर आपको ये लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है। तो बेहतर तरीका क्या है कि आप इसे लिख लें, क्योंकि जब आप लिख लेंगे तो आपको पता है कि ये डिज़ायर है। अब आपने इसे एक फ्रीज कर दिया कि भाई मेरा ये इंटेंशन है। अब इस इंटेंशन के लिए फिर आपको क्या करना है, अब आपको विजुअलाइज करना है ना। विजुअलाइज करना है कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी पूरी हो गई है, उसमें कुछ इमोशंस आपको डालने हैं, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है वो हमारे इमोशन की फ्रिक्वेंसी को पकड़ता है, न कि आपके शब्दों को। तो जब आप उस फ्रिक्वेंसी में आ जाते हैं एज इफ कि आपकी वो डिज़ायर पूरी हो चुकी है, आप वो विजुलाइज वो ज़िंदगी वैसी जीने लग जाते हैं, मानो कि डिज़ायर जब आपकी पूरी हो गई है तब आप क्या कर रहे होंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल तो अनुष्का क्या कर रही होगी, अनुष्का शूटिंग पे जा रही होगी, उसकी फिल्म रिलीज़ होगी, लोग उसके लिए क्लैप करेंगे, लोग उसकी मूवी देखने जाएंगे, अप्रिशिएशन मिलेगा, बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए होंगे उसकी मूवी के, ये सारी चीज़ें है ना। तो वैसे ही आपको ये देखना है कि ये चीज़ अगर पूरी हो जाए तो फिर आगे क्या, और फिर उसे रिलीज़ कर देना है। अब उन्होंने क्या किया, अनुष्का और उनकी मम्मी ने, कि उन्होंने उस डिज़ायर को रिलीज़ कर दिया। उसके बाद ये नहीं कि उसे चिपक के बैठ गए, और फिर क्या किया, अपने एक्शन लेते रहो। आपको एक्शन लेना है, बिना एक्शन लिए कोई चीज़ पूरी नहीं होगी। और आप सोचते रहोगे मैंने लिख दिया, मैंने सोच लिया और मैंने रिलीज़ कर दिया है, अब बस अब अपने आप डिज़ायर पूरी हो जाए, तो नहीं भाई, आपको एक्शन लेना पड़ेगा फिजिकल वर्ल्ड में। यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू मीट पीपल, यू हैव टू डू नेटवर्किंग, और या फिर आपको कोई स्किल सीखनी है तो वो स्किल सीखनी होगी। तो वो एक्शन जो आपको फिजिकल वर्ल्ड में लेने के लिए वो लेने होंगे। इट एक्सिलरेट्स द रेट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन एट जेट स्पीड। फिर एक्शन लो एंड देन फिर बस सरेंडर करो और विजुलाइज करो कि बस ये चीज़ हो चुकी है और ग्रैटिट्यूड में रहने लग जाओ। सिंपल, इट इज़
that simple. Yes. So how many of you are now going to try this manifestation technique? It is so simple.